फर्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो कि डार्विन के द्वारा रचित की गई थी, डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई? 1859 ईस्वी में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो कि डार्विन के द्वारा लिखी गई थी 1859 ईस्वी में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर फैली मानव निर्मित परिस्थितियों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य के सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद किसने प्रतिपादित किया? व्यवहारवाद गेस्टाल्ट संप्रदाय ने प्रतिपादित किया। गेस्टाल्ट संप्रदाय ने व्यवहारवाद प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करें। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। निश्चयवाद इस विचारधारा के समर्थक रेटजेल, हेम्बोल्ट व हंटिंगटन थे। संभववाद विचारधारा के समर्थक विडाल डी ला ब्लास और फेब्रे थे। निश्चयवाद यह एक जर्मन विचारधारा है। संभववाद फ्रांसीसी विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं। पहला, जन्म दर। इसको प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना करके ज्ञात करते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर, इसको किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की गणना करके ज्ञात करते हैं। प्रवास, इसके अंतर्गत लोग प्रतिवर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकृत कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व क्या है? किसी स्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। किसी स्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रवास तथा आप्रवास में क्या अंतर है? उत्प्रवास, जब किसी प्रदेश के निवासी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। आप्रवास, जब दूसरे प्रदेशों के निवासी किसी प्रदेश में आकर निवास करते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास, इसमें मूल प्रदेश की जनसंख्या घटती है, जबकि आप्रवास में मूल प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। उत्प्रवास अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से उत्प्रवास होता है। आप्रवास कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की ओर आप्रवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की वृद्धि दर की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, प्राकृतिक वृद्धि दर। 2 समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। नंबर 2, वास्तविक वृद्धि दर। इसमें जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर के साथ साथ आप्रवास व अप्रवास की भी गणना की जाती है। घनात्मक वृद्धि दर। धनात्मक वृद्धि दर तब होती है जब 2 समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। नंबर 4, ऋणात्मक वृद्धि दर। यदि 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। जन्म दर, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है।
जबकि किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जन्म दर यह दर प्रति 1000 में व्यक्त होती है। मृत्यु दर यह दर भी प्रति 1000 व्यक्त में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसको मापा जा सकता है। जनसंख्या के मात्रात्मक पक्ष जैसे लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या तथा साक्षरता आदि तथ्यों का वर्गीकरण और अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 18%। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 18% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का त्रिकोणात्मक प्रदर्शन है। इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन तथा आर्थर लेविस ने किया था। इस पिरामिड में सबसे नीचे के आधार पर निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, क्रमशः घटते हुए आयु वर्ग पर चलते हैं। उच्चतम आयु वर्ग की संख्या जो आकार में सबसे कम होगी, सबसे ऊपर प्रदर्शित होती है। इस प्रकार बनी आकृति पिरामिड की तरह होगी, यही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। ग्रामीण लोग अपनी व्यवसाय संरचना, जीवन पद्धति, विचारों तथा दृष्टिकोणों से नगरों की जनसंख्या से भिन्न होते हैं। ये लोग छोटी बस्तियों तथा छोटे मकानों में रहते हैं। इनके आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं। नगरीय जनसंख्या, ये लोग बड़े मकानों में रहते हैं तथा इनके आपसी संबंध औपचारिक ही होते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में लोगों का मुख्य धंधा कृषि है, जबकि नगरीय जनसंख्या में अधिकतर उद्योगों तथा व्यापार में काम करते हैं। गाँवों में यातायात, स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, जबकि शहरों में यह सुविधा पर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 5000 से कम होती है, जबकि नगरों की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के 4 वर्ग कौन से हैं? पहला, अति उच्च वर्ग 0.800 से ऊपर अति उच्च वर्ग होता है। उच्च वर्ग में 0.701 से 0.799 के बीच उच्च वर्ग होता है। मध्यम वर्ग 0.550 से 0.700 के बीच है, जबकि निम्न वर्ग 0.549 से नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीयता अथवा निर्वहन का मतलब है कि लोगों को विकास करने के अवसर लगातार मिलते रहें। सतत पोषणीय विकास मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अतः यह जरूरी है कि हम पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए सुविचारित उपयोग करें। यदि हम इन बहुमूल्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग अथवा दुरुपयोग करेंगे तो भावी पीढ़ियों के विकल्प कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि संसार के किन क्षेत्रों में की जाती है? मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं? 50% भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी कृषि किसे कहते हैं? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करें, उसे सहकारी कृषि कहते हैं।
सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार से सहायता उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की कृषि का उपयोग डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली जैसे देशों में सफलतापूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक फसलों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। रबड़, कपास, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहवा का पौधा बड़े वृक्षों की छाया में लगाया जाता है, क्यों? कहवा भी चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ है। यह एक झाड़ीनुमा पेड़ों के फलों से प्राप्त बीज का चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। अधिक धूप एवं पाला कहवे के लिए हानिकारक है, इसलिए कहवे के वृक्षों को धूप तथा पाले से बचाने के लिए बड़े बड़े छायादार वृक्ष उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की उपज के लिए कितने तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है? गेहूं के लिए उगते समय 10 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? प्राथमिक गतिविधियां वे होती हैं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर कर रहती हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के विकास से संबंधित हैं। द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक मूल्यवान एवं उपयोगी बनाया जाता है। प्राथमिक गतिविधियों में प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जबकि द्वितीयक गतिविधियों में प्राथमिक संसाधनों को मशीनीकृत प्रक्रियाओं द्वारा परिष्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। प्राथमिक गतिविधियों के माध्यम से उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। द्वितीय गतिविधियों के माध्यम से कच्चे माल का प्रसंस्करण होता है। नंबर 4, प्राथमिक गतिविधियों में विषम जलवायु एवं भौगोलिक दशाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि द्वितीय गतिविधियों में भौगोलिक दशाओं का अधिक महत्व नहीं रहता। प्राथमिक गतिविधियां आखेट, संग्रहण, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि आदि हैं, जबकि द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण विनिर्माण, कुटीर उद्योग, डेयरी या दूध उद्योग आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु आधारित उद्योगों के कोई 2 उदाहरण दें। ऊन, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुटीर उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। लघु उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ बाहर से भी कच्चा माल मंगवाया जाता है। कुटीर उद्योग अधिकांश तैयार उत्पाद घर में ही खपत हो जाते हैं। लघु उद्योग समस्त तैयार उत्पाद बाजारों में बेचे जाते हैं। कुटीर उद्योगों में दस्तकार परिवार के सदस्य ही होते हैं, जबकि लघु उद्योगों में श्रमिकों एवं मशीनों के द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। पहला, मैग्नेटाइट। यह उत्तम कोटि का लोहा अयस्क माना जाता है। इसमें 70 से 75% लोहे की मात्रा मिलती है। इसका रंग काला होता है। यह अगणित तथा रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसमें कुछ चुंबकीय लक्षण होते हैं। इस प्रकार का लोहा स्वीडन तथा रूस के यूरोप क्षेत्रों में अधिकांश पाया जाता है। नंबर 2, हेमेटाइट। इस लोहे में अधिकांश मात्रा में 50 से 65% के मध्य पाई जाती है। इसका रंग प्राय लाल होता है। यह लौह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपरियल झील तथा स्पेन तथा ब्राज़ील में पाया जाता है। नंबर 3, लिमोनाइट। इसमें 40% के लगभग लौह अंश पाया जाता है। यह भूरे रंग का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलबामा क्षेत्र, फ्रांस के लोरेन प्रदेश तथा इंग्लैंड में पाया जाता है। नंबर 4, सीडेराइट। इसमें 20 से 30% तक लोहा पाया जाता है। इसमें औषधियों की मात्रा अधिक होती है। ये मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन तथा इंग्लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ?
कोयला मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जो वनस्पति के गलने, सड़ने तथा अपघटित होने से बना है। आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग से पृथ्वी के अधिकांश निम्न स्थलीय वन प्रदेश पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण नीचे दब गए हैं। वायु की अनुपस्थिति में तथा उच्च ताप और दाब के कारण यह वनस्पति गल सड़ कर अपघटित हो गई और बाद में कोयले में परिवर्तित हो गई। प्राकृतिक वनस्पति से कोयला बनने में लाखों वर्ष लग गए था। यह परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण और सेवाओं में क्या अंतर है? विनिर्माण में वस्तुओं का उत्पादन होता है जो मूर्त होता है, अर्थात उसे देखा, छुआ या मापा जा सकता है। लेकिन सेवाओं का उत्पाद अमूर्त होता है, वह उसे प्रत्यक्ष रूप से मापा भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थक क्रियाकलापों के महत्व का वर्णन कीजिए। चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। इन्हें ऐसी उन्नत सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है जो विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से जुड़ी हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चिकित्सीय परिलेख, म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रारंभिक विश्वविद्यालयों, कक्षाओं, रंगमंचों, लेखक कार्य, अस्पतालों व कार्यालय भवनों में काम करने वाले लोग इस वर्ग की सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अतः चतुर्थक क्रियाकलापों का अर्थ मूलभूत रूप से बौद्धिक व्यवसाय है, जिसका अर्थ मुख्य कार्य सोचना, चिंतन करना, अन्वेषण करना आदि है। इस वर्ग के लोग आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए आज विकसित व विकासशील राष्ट्रों में इस क्रियाकलाप का अनुपात बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? जल परिवहन से मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। नंबर 2, यह परिवहन बहुत सस्ता होता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। नंबर 3, जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पतन जंगी जहाज़ों के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे नौसैनिक पतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेज नहर की लंबाई व गहराई कितनी है? सवेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर, गहराई 11 से 15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 महासागरों को मिलाती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज किन 4 महानगरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन तथा संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा उपयोगी वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। संचार के विभिन्न साधनों द्वारा संदेश तथा विचार को अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। परिवहन के उदाहरण जलमार्ग, स्थलमार्ग व वायुमार्ग। संचार के उदाहरण टेलीविजन, रेडियो तथा तार टेलीफोन आदि। परिवहन ये साधन पेट्रोल, डीजल व विद्युत शक्ति से चलते हैं, जबकि संचार के साधन विद्युत तरंगों से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग में क्या अंतर है? राष्ट्रीय महामार्ग किसी भी देश के राज्यों की राजधानियों तथा मुख्य नगरों को आपस में मिलाते हैं। राज्य महामार्ग किसी भी राज्य के प्रमुख नगरों को आपस में मिलाते हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की देखरेख केंद्र सरकार करती है, जबकि राज्य महामार्गों की देखरेख राज्य सरकारें करती हैं। अमृतसर से मुंबई को मिलाने वाला महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग है। चंडीगढ़ तथा हिसार को महामार्ग राज्य महामार्ग के द्वारा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल परिवहन का क्या महत्व है? जल मार्गों को बनाना नहीं पड़ता और न ही इसके रख रखाव में कोई खर्चा आता। नंबर 2, महासागर आपस में जुड़े हैं, इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। समुद्री मार्गों का उपयोग कोई भी देश कर सकता है। नंबर 3, जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा कम होता है, परिणाम स्वरूप जल परिवहन की ऊर्जा लागत अपेक्षाकृत कम होती है। नंबर 4, कम मूल्य वाली भारी व अधिक स्थान घेरने वाले स्थल वस्तुएं जैसे कोयला, अयस्क, लकड़ी इत्यादि के लंबे दूरी तक परिवहन के लिए समुद्री मार्ग सर्वाधिक उपयुक्त और सस्ते होते हैं। नंबर 5, महासागरों का जहाज़ों द्वारा मार्गों के रूप में प्रयोग करना मनुष्य के भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रादेशिक व्यापार समूह का सदस्य है? साफ्टा, SAFTA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का गठन 1949 में हुआ, मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात क्या है? किसी वस्तु या सेवा को दूसरे देशों में बेचना निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिज व्यापार किसे कहते हैं? जब किसी उत्पाद का संपूर्ण कार्य एक ही देश में हो और उसे दूसरे देशों में निर्यात किया जाए तो उसे स्थिज व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्थानीय व्यापार, इसमें एक ही क्षेत्र के निवासी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय व्यापार, इसमें एक से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, इसे देशी व्यापार भी कहते हैं। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें विभिन्न देशों के आपस में व्यापार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या का लिंग संयोजन अक्सर एक अनुपात के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे लिंगानुपात कहते हैं। इसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं के आधार पर दर्शाया जाता है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। भारत में लिंग अनुपात लगातार कम होता जा रहा है। उदाहरण के लिए 1901 में लिंग अनुपात 72 था, सन 2011 में घटकर 943 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणार्थी किसे कहते हैं? जो लोग अपने देश में असुरक्षा, युद्ध व मानव अधिकारों के अतिक्रमण के कारण अन्य देशों में शरण लेने के लिए बाध्य हों, उसे शरणार्थी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ती किसे कहते हैं? मानव निवास की मूलभूत इकाई को घर कहते हैं। एक क्षेत्र के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल ऋतु के कोई 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल चावल और कपास की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद क्या है? जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, चारे की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चाय एवं कहवा उत्पादक 3 प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है? पशुओं में नस्ल सुधार करके और उत्तम चारा देने वाले फसलें पैदा करके दूध के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि करके श्वेत क्रांति कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ तथा रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट करें। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ग्रीष्मकाल में बोई जाती हैं, जबकि रबी की फसलें वर्षा ऋतु के पश्चात शीत ऋतु में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें शीत ऋतु में पहले पक जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में रबी की फसलें पक जाती हैं। खरीफ की फसलें जलवायु प्रदेशों की महत्वपूर्ण फसलें हैं, रबी की फसलें शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों की महत्वपूर्ण फसलें हैं। खरीफ की फसलें चावल, मक्का, कपास, तिलहन आदि, रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना आदि गेहूं रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य के 2 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। डिगबोई, नाहरकटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज में किस खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है? कोयले का। रानीगंज में कोयले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। निजी उद्योग इस वर्ग में उपभोग्य वस्तुओं तथा छोटे छोटे यंत्रों के उद्योग आते हैं। सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग शामिल हैं। निजी उद्योग ऐसे उद्योगों में सारी पूंजी, लाभ तथा हानि एक ही व्यक्ति की होती है। सार्वजनिक उद्योगों में सारी पूंजी, लाभ तथा हानि सरकार की होती है। निजी उद्योग ऐसे उद्योग अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में प्रचलित हैं। सार्वजनिक उद्योग ये उद्योग समाजवादी देशों जैसे रूस तथा भारत में प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, जिसे विदेशी कंपनियों की ऐसी सुविधाएं देना कि वे भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में निवेश कर सकें। उदार आयात कार्यक्रम को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास के लिए घरेलू बचत में वृद्धि था, साथ साथ अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक शासन के रूप में पुनर्जीवित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडगेज में रेल की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 1.616 मीटर। ब्रॉडगेज में रेल की पटरियों के बीच 1.616 मीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज्य मार्ग से क्या अभिप्राय है? भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेनों वाली महाराज्य मार्ग की सड़की परियोजना 2 जनवरी 1999 में आरंभ की, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज्य मार्ग कहते हैं। यह महाराज मार्ग के बन जाने से भारत के महानगरों के बीच समय दूरी कम हो गई है। इन सड़कों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित, पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर के कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिल्वर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख समुद्री पतनों के नाम बताएं। नंबर 1, मुंबई। यह पतन भारत के प्रमुख पतनों में सबसे बड़ा है। भारत का 1/4 से भी अधिक विदेशी व्यापार इसी पतन से होता है। नंबर 2, चेन्नई। यह पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पतनों में से एक है। इसका पोताश्रय भी प्राकृतिक है। यहाँ से सामान्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। नंबर 3, कांडला। यह एक ज्वारीय पतन है। इस पतन में से खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्यान्न, नमक, कपास, चीनी आदि का व्यापार होता है। नंबर 4, कोचीन। यह भारत का चौथा प्रमुख पतन है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक तथा कुछ सामान्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है? प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थों और ऊर्जा निकलती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषक पारतंत्र में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ है किसी रूप में से प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखें। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कोई एक प्राकृतिक स्रोत बताएं। ज्वालामुखी वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू निम्नीकरण के क्या कारण हैं? अति पशुचारण, अत्यधिक खनन क्रिया, अत्यधिक सिंचाई क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण क्या है? मनुष्य के हस्तक्षेप एवं दुरुपयोग द्वारा जब मृदा में ऐसे भौतिक, जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएं जिनसे उसकी वास्तविक गुणवत्ता एवं उत्पादकता का ह्रास हो जाए तो उसे भूमि या मृदा प्रदूषण कहते हैं। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।